कराची में भी बादल फुल फॉर्म में, आज भी बरस रहे हैं। कल ईद पर भी बारिश का इम्कान। क्लिफ्टन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, कुरंगी डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कुरंगी नदी में तुगयानी से पानी कुरंगी कॉजवे पर आ गया। कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज बारिश से कराची की कई सड़कें पानी में डूबी रही। नेशनल हाईवे मलीर 15, हसन स्क्वायर और दीगर शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। तालाब बनी सड़कों में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया। मेमनगोट में मलीर नदी पर मौजूद पानी का बड़ा जखीरा ओवरफ्लो हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। कुरंगी नदी में डूबने वाले 4 अफराद को बचा लिया गया। डूबने और करंट लगने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक। बारिश से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। 3 परवाजें मनसूख कर दी गई। महकमा मौसमियात की कराची के मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश की पेश गोई। मानसून सिस्टम में शिद्दत बरकरार। शहर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में 4 घंटे मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सेक्टर H13 पानी में डूब गया। जेर तामीर इमारतों के तहखानों में पानी भर गया। MCI और जिला इंतजामिया की टीमों ने डी वाटरिंग पंप के जरिए पानी निकाला। सेक्टर E11 में भी बुरी सूरत हाल, सड़कें पानी में डूब गईं। मरी और गिरदोनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिशों से नाला लई में भी पानी की सतह मजीद बुलंद। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 10 फुट है। मूसलाधार बारिश के बायस आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई नशेबी इलाके से रेआब आने का खदशा। PTMA ने खबरदार कर दिया। दरियाओं और नहरों में नहाने और नशेबी इलाकों में गाड़ियां खड़ी करने से गुरेज की हिदायत। पंजाब में बारिश का सिलसिला 12 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। चमन में सैलाबी रेलों से फाइबर ऑप्टिक को नुकसान पहुंचा। बैंकों का सर्वर डाउन हो गया। ATM सर्विसेज बंद। कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल। कोजक टॉक पर कोयटा चमन शाहरा आमदोरफ्त के लिए बहाल। कोहलू में सैलाबी रेलों से तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मुशाफ में FC ने बरसाती नाले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। ओथल के सैलाबी रेले में फंसे 37 किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। स्वाबी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। नीलम, आज़ाद कश्मीर, भिम्बर, बाग, स्वात, मेंगोरा समेत कई शहरों में बारिश। गुजरावाला, जेहलुम में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश। ठट्ठा के शाही बाजार में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। श्रीलंका में सियासी कशीदगी अरूज पर। क्रिकेट के मैदान भी जद पे आ गए। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन जबरदस्ती गाल कोर्ट में दाखिल हो गए। पुलिस की मुजाहिरीन को निकालने की कोशिश। किले से मुत्तसिल गाल स्टेडियम में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट जारी है। कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज होने के बायस पाकिस्तान टीम का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कौमी टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। ईद में सिर्फ 1 रोज बाकी। कई जगह जानवर खरीदने का मिशन इम्पॉसिबल जारी। बारिश भी जानवरों के दाम कम ना कर सकी। जानवर 2 दांत का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी, कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिश, कहीं महंगाई के बायस व्यापारियों को गाहक की तलाश। कराची समेत कई शहरों की मवेशी मंडियों में बारिश के बाद बुरा हाल। व्यापारी और खरीदार दोनों कीचड़ से परेशान। जहां आ गया जानवर वहां आओ भगत जारी। बच्चे अपने प्यारे जानवरों को नहलाने और टहलाने में मसरूफ। बकरीद पर कसाब भी VIP बन गए। कई जगह कसाबों ने बुकिंग बंद कर दी। मिजाज आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। कारोबार चमकने के दिन आ गए। बुकदे तैयार, छुरियां, चाकू तेज कर लिए। कुर्बानी के मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए। बिरयानी का मज़ा फीका ना पड़ जाए, कहीं कड़ाही गोश्त में टमाटर कम ना पड़ जाएं, लीमू के बगैर बारबेक्यू के चटखारे अधूरे ना रह जाएं। ईद उल अज़हा पर हरे मसाले आवाम की पहुंच से दूर, बल्कि बहुत दूर। हैदराबाद में अदरक 400 रुपये, लीमू 250 रुपये और लहसुन 240 फ़ी किलो में फ़रोख्त। हरी मिर्च 200, टमाटर और प्याज 120 रुपये फ़ी किलो। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने खानों की रौनक छीन ली। जायकेदार मसालेदार खाने कैसे बनाएं?
हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद बड़े शैतान की रमी में मसरूफ़। कुर्बानी करके सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे, तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान आम लिबास में सई के बाद मिना वापस जाएंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज कराम गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद उल अज़हा मनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा इंसानियत और एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देती है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7 अमवात में से 6 सिंध में रिपोर्ट हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। मजीद 732 नए केस सामने आ गए। कराची में शरह 5.5% से ज़्यादा, हैदराबाद में 0.55% रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना की मुस्बत शरह 5% के करीब रही। पंजाब में शरह 1.7% रिकॉर्ड। जो तो पंजाब से आके वोट मांगते हो, पंजाब तुम्हें वोट क्यों दे? पंजाब तुम्हें वोट इसलिए दे कि तुम पिंकी पीरनी और जो वो फराग होगी उसको पंजाब का वजीर आला लगा दो। पंजाब गरीब हो गया और पिंकी पीरनी और फराग गोगी और पिंकी पीरनी के बच्चे अमीर हो गए। ये तैयबा गुल का सुना है ना, जो चेयरमैन नैब के खिलाफ वो इमरान खान के पास वो वीडियो लेकर गई। इसने वो वीडियो उस तैयबा गुल से ली और फिर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे लोगों को छोड़ो और मुस्लिम लीग नून पर और मेरे मुखालफों पर इंतकाम के पर मबनी मुकदमे बनाओ। गरीब आदमी की बिजली मुफ्त कर दी तो फितना खान अदालत चला गया और फैसला रुकवा दिया। मुस्लिम लीग नून चंद महीनों में मुल्क को बहरानों से निकाल देगी। मरियम नवाज का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने तैयबा गुल से वीडियो लेकर वज़ीर आज़म हाउस में हब्स भेजा में रखा। इमरान खान दौर में वज़ीर आज़म हाउस को ब्लैकमेलिंग का अड्डा बनाया गया था। इमरान खान ने तैयबा गुल से वीडियो लेकर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और PTI के लोगों के मुकदमे खत्म किए। फितना खान आवाम की खिदमत के लिए बैठे थे या ब्लैकमेलिंग के लिए? पंजाब गरीब हो गया लेकिन पिंकी पीरनी, उसके बच्चे और फरागो की अरबपति बन गए। पंजाब के अवाम 17 जुलाई को इमरान खान की सियासत दफन कर देंगे। जितना मर्जी FIR काटे, मेरे ऊपर 15 FIR काट चुके हैं। मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं। धमकियां दी जा रही है। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है और इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा नहीं कि मिस्टर एक्स कौन है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। मेरे वालिद और वालदा तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। 1940 की करारदाद के वक्त मेरे वालिद मीनार पाकिस्तान पर मौजूद थे। कहोटा के इंतखाबी जलसे में इमरान खान का इंकशाफ। कहा, वो रूस सिर्फ तेल लेने गए थे। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जितनी भी धांधली करा ले, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा वज़ीर आला नहीं रहेगा। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान ने कहा कि उन पर 15 FIRs दर्ज हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं खौफ फैला रहे हैं कि हम इनको कबूल कर लें। इन्हें हम कभी कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। शहजाद अकबर साहब हैं, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस था और ANF के जो उस वक्त जो थे DG मेजर जनरल आरफ मलक यकीनन
वो इनके साथ साजबाज हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर 15 किलो हेरोइन का जाली केस डालने में इमरान खान, शहजाद अकबर और साबिक DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलव्विस थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि 15 किलो हेरोइन का थैला शहजाद अकबर के पास मौजूद था। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कहा कि ये थैला पार्लियामेंट लॉजेस में राना सनाउल्लाह के लॉन्च में रख दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार किया तो ANF के मेजर जनरल आरिफ मलिक इस सांसबाज में मुलव्विस हुए और बदले में फ़वाइद हासिल किए। काबीना में फवाद चौधरी के अलावा तारिक बशीर चीमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने भी उनके मुकदमे को जाली करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस केस में ANF के किरदार पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीरी शिकायत भी कर चुके हैं और उनसे मुलाकात में भी शिकवा कर चुके हैं। उनकी शिकायत वसूल की गई है, मगर मुझे बताया गया है कि आर्मी का तहकीकात का अपना तरीक़ाकार होता है। राना सनाउल्लाह की वीडियोस मौजूद हैं, सबूत हैं, वक्त आएगा तो अदालतों में सब दिखाएंगे। जान अल्लाह को देनी है। आप लोग मजाक उड़ाते हैं। राना सना पर 15 किलो हेरोइन का केस डालने वाले इमरान खान के वजीर शहरियार आफरीदी 2019 से मुसलसल यही सुनाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, कस्में खाते रहे, सच और झूठ की कहानियां बनाते रहे, लेकिन उन्हीं के साथ ही फवाद चौधरी ने सारा भांडा फोड़ दिया। राना सनाउल्लाह के साथ सब कुछ गलत करार दे दिया। कहा शहरियार आफरीदी ने सही नहीं किया। उन्होंने तो काबीना के इजलास में भी केस बनाने से मना किया था, लेकिन मुताल्लिका अफसर काबीना इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन नैब पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून तैयबा गुल का कहना है कि 45 दिन उन्हें और उनके शौहर को PM हाउस में उनकी मर्जी के बरखिलाफ अब से बेजा में रखा गया। PM हाउस में हमसे फ़ोन ले लिए गए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने अपने इल्ज़ामात के तमाम सबूत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दिए हैं। मज़ीद मांगेंगे तो फराहम कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में भी हक़ाइक़ सामने लाए गए कि वीडियो में सामने आने वाली बातें हिरासानी के इल्ज़ाम को सही साबित करती हैं, जिसके बाद हुकूमत के खिलाफ केसेस ख़त्म हो गए और अपोजिशन के खिलाफ केसेस में तेज़ी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी रहनुमा चौधरी दानियाल अजीज़ की अयादत। दानियाल अजीज़ की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। CMH रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज दानियाल अजीज़ चक्करगढ़ के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की सहाफ़ियों को हिरासा करने की मसम्मत। एक बयान में कहा कि सदर मुमलिकत की मीडिया से मुतल्लिक तशवीश ज़ाती तासुब पर मबनी है। PTI के दौरे हुकूमत में सदर मुमलिकत ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। साबिक दौरे हुकूमत में सदर मुमलिकत मीडिया के खिलाफ बढ़ती कार्रवाइयों पर फौरी, गैर जानिबदाराना और मौसर तहकीकात का कहने में नाकाम रहे। कानून की नज़र में सब पाकिस्तानी बराबर हैं। सदर मुमलिकत सब शहरियों को सियासी आंख से ना देखें। बेहरा इंटरचेंज के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बदतमीजी। एहसन इकबाल रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंचे तो एक खानदान की खवातीन ने नामुनासिब नारे लगाए। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। एहसन इकबाल पूरे वाक़े के दौरान तहम्मुल से काम लेते रहे। एहसन इकबाल का कहना है कि ये वो चेहरे हैं जिनकी तरबियत इमरान नियाजी ने हिटलर की प्लेबुक से की। आम जिंदगी में लोग उन्हें पढ़ा लिखा समझते होंगे, लेकिन तहजीब महज तालीम से नहीं आती। बेहरा इंटरचेंज में फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर एक ख़ानदान की एहसन इकबाल के साथ गैर मुनासिब रवैये ने मुआशरती रवैयों पर नए सवालात खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। शहरियों ने वाक़े को ख़तरनाक रुझान करार दे दिया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अता तारड़ ने कहा कि इतनी आग ना लगाओ कि अपना घर ही जल जाए, जवाब दिया जाएगा। उधार रहा। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने कहा कि क्या PTI वालों ने कभी सोचा है कि इमरान खान भी अगर एहसन इकबाल की तरह बगैर सिक्योरिटी के अवामी मकामात पर आए तो लोग उसके गिर्द इकट्ठे होकर क्या क्या नारे लगाएंगे।
रहीम यार खान के इलाके अहमदपुर लम्हा में डाकुओं का घर पर धावा, मुबैना अगवा की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई और 1 भतीजा शामिल, मुलाजिम जख्मी। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदों के टकराने के वाक़यात पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम इक़दाम। 11 जुलाई से 2 माह के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी लगा दी। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे मिल्लत को खिराज अकीदत। कहा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की क़याम पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के लिए अजीम खिदमात हैं। पूरी कौम मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को सलाम पेश करती है। फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन ही नहीं बल्कि उनकी फ़िक्री विरासत की भी अमीन थी। कौम मादरे मिल्लत के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। एलॉन मस्क ट्विटर खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गए। इल्ज़ाम लगाया कि ट्विटर कंपनी जाली अकाउंट्स के बारे में गुमराहकुन बयानात दे रही है। उन्होंने रवां बरस अप्रैल में $44 अरब में ट्विटर खरीदने का मुआहदा किया था। ट्विटर जाली अकाउंट्स की तफसीलात शेयर करने की शर्त भी आयद की थी। बांग्लादेश में ईद उल अजहा मनाने के लिए शहरी घरों को लूटने लगे। रश के बायस दर्जनों मुसाफिर ट्रेन की छतों पर सवार, कश्तियों पर मुसाफिरों का रश लग गया। ईद से कबल ब्यूटी पार्लर्स की रौनक में इजाफा, नौजवान भी मुनफरिद हेयर स्टाइल बनवाने लगे। रहीम यार खान में टोका कटिंग मकबूल हो गई। कटिंग से कबल हजाम टोके को पत्थर पर तेज करता है, हथौड़ी का भी इस्तेमाल करता है।